जाते हैं उसे फिर जग की परवाह नहीं होती, कोई कुछ भी कहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए किसी ने कहा सानू लोड़ी की सारे जमाने दी, कोई परवाह नहीं। पंजाबी में बोलते हैं, समझ आ रहा है? सानू लोड़ की सारे जमाने दी, मुझे किसी की परवाह नहीं कोई क्या कहता है। सानू लोड़ी की सारे जमाने दी, होए के गुरु जी प्यारा काफी है, होए के गुरु जी प्यारा काफी है। असी सारे सहारे छड़ दीते, सब सारे छोड़ दिए, क्योंकि संसार के सहारे बन बन के सहारे टूटते हैं, छूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, लेकिन एक ऐसा नाता, एक ऐसा शाश्वत नाता जो जन्म से पहले भी रहता है और जन्म के बाद, मृत्यु के बाद भी जो नाता मौत भी नहीं छुड़ा सकती, ऐसा नाता है सदगुरु से शिष्य का। इसलिए असी सारे सहारे छड़ दीते, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। संसार के सारे सुख और ऐश्वर्यों को एक तराजू में रख दो, सारी सुख सुविधाएं, सारा सुख, सारा ऐश्वर्य, और एक तराजू में मेरे सदगुरु का ज्ञान, मेरे सदगुरु का ध्यान और मेरे सदगुरु का सच्चा प्रेम, और तराजू का पल्ला सदगुरु का ध्यान, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का प्रेम, वो पल्ला भारी रहेगा। और संसार का पल्ला हल्का हो जाएगा, क्योंकि सारी जगदियां खुशियां एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे। वो सारी जगदियां खुशियां एक पासे, वो मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे, वो मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे। दुनिया ना चानन एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा 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 एक पासे। की इसदा हाल सुनावा मैं, गुरु जी के बारे में क्या सुना है कि गुरु जी क्या है, गुरु जी की महिमा क्या है। गुरु के एक गुण हो तो बताएं, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक है मेरी जीवा तेरे गुण है बेशुमार, एक गिनाए दो गिनाए कितने गिनाए। और जिसने भी गुरु की महिमा को जाना, मीरा ने तो अपने ढंग से कहा, नानक जी ने अपने ढंग से कहा, और कबीरदास जी ने कहा, सारी धरती कागज करूं, लेखनी करूं वनराज। सारी धरती को कागज बना दूं और सारे जंगलों की लकड़ी को कलम बना दूं, और इस
धरती पर जितने भी समुद्र हैं उन सबको स्याही बना दो। सारी धरती कागज करूं, लेखनी करूं बनराज, सात समुंदर की स्याही करूं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। फिर भी गुरु का गुण नहीं लिखा जाता, क्योंकि किसी ने कहा, क्या कहा, लखा गहरे समंदर एक पासे, मेरा गुरु जी जो समुद्र की गहराई है वो गुरु जी का दिल का किनारा है। तो गुरु की दिल की गहराई कितनी होगी? सारी जग दिया खुशियां एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे हो, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे, दुनिया ना चानन एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे। इसदा हाल सुनावा मैं, कुंजे विच दरिया नू पावा मैं। घड़े को पंजाबी में कुंजा बोलते हैं। जिस प्रकार समुद्र घड़े में नहीं समा सकता, गली में नहीं आ सकता, ऐसे ही गुरु की महिमा इस जिवा में नहीं गाई जा सकती। कुंजे विच दरिया नू पावा। और क्या कहा? हो लखा गहरे समंदर एक पासे, हो एंदे दिली दा किनारा एक पासे, एंदे दिली दा किनारा एक पासे, एंदे दिली दा किनारा एक पासे हो, एंदे दिली दा किनारा एक पासे। जो समुद्र की गहराई में गुरु के दिल का किनारा है। इतना बड़ा गुरु का विशाल हृदय होता है। और ऐसे सदगुरु की करुणा कृपा जिसको मिल जाती है, वो फिर किसी के आगे सिर नहीं झुकाता, किसी और दर पे किसी की चाह नहीं रखता। अगर सच्चे दिल से, अगर सदगुरु के चरणों में शीश झुकाया है और सदगुरु से सच्चे दिल से मांगा है, अरे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो बिन मांगे देता। क्या शरद पूर्णिमा की चांदनी में हम बैठ करके चांद से बोलेंगे कि हे चंद्रमा अपनी शीतल किरणें हम पर वर्षाओ? नहीं, वो तो बरस रही है। आप बैठे हो खुले आकाश में, कोई घर के भीतर ही बैठा रहे तो दोष बैठने वाले का है, चंद्रमा का कोई दोष नहीं। ऐसे ही सदगुरु की करुणा कृपा में जो आ जाए वो सदगुरु की करुणा और कृपा से भीगता ही है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें हमको तरंगित कर रही है, हमको शीतल कर रही है, और चंद्रमा की जो शीतलता है, ऐसे सदगुरु का जो ज्ञान है वो हृदय को शीतल करता है। और इसीलिए ज्ञानियों ने गुरु के पूजन का दिन चुना, वो पूनम का दिन चुना। और पूनम के दिन चंद्रमा से तुलना की कि ये चंद्रमा जिस प्रकार पूर्ण कला के साथ खिलता है, घटता हुआ चंद्रमा नहीं, बढ़ता हुआ पूर्णिमा पूरा खिला हुआ। क्यों किया? क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा शीतल किरणें बिखेरता है, हृदय को आह्लादित करता है, आनंदित करता है, मन बुद्धि को पुष्ट करता है, शरीर की तपन को मिटाता है, ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान भी हमारे जन्म जन्म की ताप को मिटाता है, संताप को मिटाता है, हमारे हृदय को शीतल करता है। इसलिए गुरु की महिमा कितनी गाए। गुरु के चरणों में बिन मांगे सब मिलता है। एक सच्चे फकीर के दरवाजे पर, द्वार पर कुछ गाने बजाने वाले लोग सेवा किया करते थे।
एक दिन उस सच्चे फकीर ने उन गाने बजाने वालों से कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे घर में बेटी जवान है, उसका विवाह करना है, लेकिन हमारे घर में कुछ है नहीं, तो आप कृपा करो। तो कुछ आप नहीं कहा है, उस औलिया ने, सच्चे औलिया ने कहा, तुमने नहीं मांगा था, मैंने आगे से कहा, लेकिन अभी देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो कल आना, शायद कोई आएगा प्यारा, प्रभु का प्यारा, उसको कहेंगे। दूसरे दिन भी आए, लेकिन दूसरे दिन भी कोई ऐसा नहीं मिला। कहा कल चलो तीसरे दिन आ जाना। तीसरे दिन भी आए, लेकिन खाली हाथ। वो मन में सोचने लगे कि भाई देना ही था तो दे देते, 3 दिन हो गए कुछ दिए भी नहीं, आज चौथा दिन है। उस सच्चे फकीर ने सोचा कि इन्होंने मांगा नहीं था, मैंने आगे से ही कहा, और 3 दिन, आज चौथा दिन है। उन्होंने सोचा अभी कुछ है नहीं, तो अपनी 2 पादुका थी, इशारा किया, कहा सेवक को ले आई। वो सुंदर पादुका दोनों थाली में रखी और कहा ये पकड़ो, लो ले जाओ, इससे कुछ मिल जाएगा। उन्होंने ले तो लिया बेमन से, लेकिन सोच रहे थे कि इन पादुकाओं से क्या मिलेगा, ये पुरानी जूतियां, इससे क्या मिलेगा, आना दो आना, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन याद रखो, सच्चे फकीर जिस पर रहमत कर दे, सच्चे फकीर जिसको एक बार निहार ले, नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो सदगुरु की नजर में आ जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। और किसी ने कहा कि शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता, इसमें तो कोई संदेह कर सकता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की नजर में आया हुआ साधक तर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अरे पत्थर तर सकते हैं, वृक्ष तर सकते हैं कालांतर में, तो मनुष्य तो चेतन जीता जागता, उस पर कृपा वर्ष वो क्यों नहीं तर सकता। रहमत बरस जाए बस, तेरी कृपा की रहमत का एक बार नजर पड़ जाए तो दिले दिल गुलजार हो जाए। संकल्प उठा, भले वो 2 पादुका दिख रही है, लेकिन ये कैसी जाकर के गुरु की कृपा बरसती, आगे देखना। उन्होंने ले लिया और लेकर के चल रहे हैं। चलते चलते बातें भी कर रहे हैं कि ये कौन लेगा और कितने में लेगा, लेकिन गुरु की करुणा और गुरु की कृपा को साधारण नहीं समझना चाहिए। उन महापुरुष के द्वारा जो भी मिल जाए, अगर श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से अगर हमने ले लिया उसको, सिर्फ विश्वास की बात है, सच्ची श्रद्धा और प्रेम की बात है। ले तो लिया, लेकिन बेमन से लिया था। लेकिन कदर तो कदरदानों की को ही होती है। हमने अपने गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा, जितना प्रेम, जितना विश्वास रखा, उतना फायदा होगा। इधर से ये जा रहे हैं पादुका लेके, उधर से एक सच्चे गुरु का रहनुमा, सच्चा सेवक, सच्चा श्रद्धा और भक्ति और प्रेम से गुरु के लिए भरा हुआ दिलदार, सच्चा दिल का अमीर। कई लोग अमीर होते हैं लेकिन दिल के बड़े कंगले होते हैं। बाहर की सारी सुख सुविधा संपदा है, लेकिन भीतर से कंगले। ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए हाथ खुलता ही नहीं। बाहर से अमीर दिखने से कुछ नहीं होता, सच्चा दिल का अमीर होना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीर यह जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता तेहु जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसने असली धन को पा लिया है, वो बाहर के धन को तुच्छ और नश्वर समझता है। जिसने गुरु कृपा रूपी धन को सबसे ऊंचा रखा, ऐसा भक्त आ रहा है,
रिटायरमेंट लेकर के। 40-40 ऊंट मिले उसको, और उन ऊंटों पे लदा हुआ है सामान, हीरे मोती माणिक जवाहरात सब। आ रहा है धीरे धीरे, जैसे ही वो एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, उस सच्चे गुरु भक्त को अपने गुरु के द्वार की भीनी भीनी खुशबू आती है। जैसे अपने आश्रम में कोई भी किताब खरीदो, हैं? आश्रम से कोई किताब आती है, कोई तो सुगंध आती है, उसको सूंघ के देखो तो कुछ ना कुछ अगरबत्ती की, किसी न किसी चीज की अलग ही खुशबू आती है गुरुद्वार की। ऐसी वो गुजरा वहां से तो उसको लगा कि हो ना हो ये मेरे गुरु के द्वार के चरण रज की खुशबू है। लेकिन यहाँ कैसे? दाएं बाएं देखा तो कोई और नहीं, तो उनको कहा भाई रुको रुको रुको, तुम कहाँ से आ रहे हो? मुझे अपने गुरु के द्वार की खुशबू क्यों आई? मुझे मेरे गुरु के द्वार की चरण रज की खुशबू कैसे आई? सच बताओ कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा हम निजामुद्दीन औलिया, नाम सुना है दिल्ली में जहाँ रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन औलिया के दरबार से आ रहे हैं। और उस फकीर ने 2 जूतियां दी है हमको, कहा बेच लेना, कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या मिलेगा इससे? बेटी का विवाह करना, और इससे क्या मिलेगा? आने 2 आने 4 आने क्या मिलेगा? शायद कुछ मिल जाए। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, अरे नादान, ये गुरु के चरण हैं, ये वो चरण हैं जैसे हम गाते ना, प्यारी हमारी गुरु पादुका ज्योत जगाने आई है, इन चरणों की बड़ी है महिमा, भविष्य तारण आई है। वेद भी महिमा गा न सके इन पावन सुंदर चरणों का, सरस्वती भी लिख न सके ऐसा यश है इन चरणों का। भरत लखन हनुमान के जीवन में संदेशा देते हैं। क्या संदेशा देते हैं? कि भरत जी ने इन्हीं चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान करके और 14 वर्ष राम जी के राज्य को संभाला। कि ये सब कुछ मेरे प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, मैं को हटा करके प्रभु को आगे विराजित करते हैं। ऐसे उनकी चरण पादुका गुरु की, जैसे आज हमने सुबह यहाँ पर बापूजी के चरण स्पर्श किए हुए सारे आश्रम में घूमे, पादुका पूजन किया। उस पादुका पूजन में महिमा है, षोडशोपचार से शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे ही उस शायद भक्त को गुरु के चरण रज की और चरण पादुका की महिमा पता थी, और उसने कहा कि देख भाई, तू जिसकी कीमत आना दुआना आंक रहा है, आज मैं बता देता हूं कि इसकी कीमत क्या है। वैसे तो इसकी कीमत इतनी है कि मैं दे ही नहीं सकता, मेरी औकात से बाहर है। फिर भी जो कुछ भी मेरे पास है, जो जीवन भर की मेरी कमाई है, जो पूंजी है, 40 में से 39 ऊंट तुझे दिया, बदले में ये गुरु की चरण पादुका मुझे दे दे। और 1 ऊंट बचाया बच्चों के लिए, परिवार के लिए 39 ऊंट दे दिया। जा अपनी बेटी का विवाह करना, ये मुरी गुरु की कृपा प्रसादी। तुमने सोचा भी नहीं होगा, 7 जन्म में भी नहीं सोचा होगा कि इस पादुका के बदले तुम्हें क्या मिलेगा, ले जाओ। वो लेके चला गया। इधर तो वो बड़े खुश होके जा रहे हैं धन लेकर के, और इधर वो गुरु की चरण पादुका लेके गुरु के द्वार पर पहुंचा, और गुरु के द्वार पर पहुंच करके रेशमी रुमाल हटाया, गुरु के चरणों में रखा, गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव ये पादुका। औलिया कहते हैं अरे ये तो मैंने किसी भक्त को दे दिया था, तू कैसे लाया? बोले मैंने इसकी कीमत चुकाई है। क्या कीमत चुकाई? जीवन भर की पूंजी जो बची थी, रिटायरमेंट में राजा ने उपहार में दिया था, सब कुछ दे दिया। सब कुछ देकर के बदले में आपकी चरण पादुका मैंने ले ली। और शायद मैं ये जानता हूँ, ये मानता हूँ कि मैं घाटे में नहीं हूँ, मैं अभी भी फायदे में हूँ। मैंने ये सौदा किया है और इस सौदा कोई घाटे का नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि हाँ तू घाटे में नहीं है बेटा, एक जन्म की कमाई देकर के गुरु की करुणा कृपा को पा लिया। अरे 7 जन्म तो क्या, 21 जन्म की कमाई भी देकर के अगर गुरु की करुणा और गुरु की कृपा को अगर कोई पाले तो भी सौदा सस्ता है। इसलिए कहा सारे जग दियां खुशियां एक पासे, मेरा गुरु जी प्यारा एक पासे।
दुनिया का चानन एक पास है, मेरा गुरुजी प्यारा एक पास है। और आज भी निजामुद्दीन औलिया ने उसको नाम दिया कि तू सच्चा अमीर है। और तेरा नाम खुसरो तो था ही, लेकिन आज से तेरा नाम अमीर खुसरो। गुरु भक्तों में उसको गिना जाता है। आज भी निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास अमीर खुसरो की भी मजार। गुरु के लिए इतना दीवाना, गुरु के लिए इतना परवाना। कोई कहता है कि समा से परवाने प्रेम करते हैं, समा से परवाने प्रेम करे और जिंदा रहे। किसी ने कहा कि कुछ समा गए थे परवाने में मिटने के, परवाने गए थे समा के पास मिटने के लिए और वापिस आ गए। तो कहा वो परवाने नहीं रहे होंगे, वो तो मच्छर और मक्खियां रहे होंगे। समा के पास परवाने जाएं और जिंदा आए, ये हो नहीं सकता। वो तो समा के इतने दीवाने और इतने प्रेमी होते हैं कि वो मिट जाते हैं, जान दे देते हैं। अब ये देखो, ये रोशनी जल रही है, ये इसी के पास घूमते रहेंगे और जब तक घूमते रहेंगे तब तक मर के जमीन पे ना आ जाए, कुर्बानी ना दे दें, क्योंकि वो रोशनी से प्रेम करते हैं। परवाने समा से प्रेम करते हैं। ऐसे ही जो सच्चे साधक सच्चे सदगुरु से प्रेम करते हैं, वो यही कहते हैं कि ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करें, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते निंदकों कुछ तो नहीं, बहुत कुछ है हमारे बापूजी में, तभी तो सारी दुनिया उनकी दीवानी है, परवानी है, मस्तानी है। कहते हैं शरद पूर्णिमा पर अश्वनी कुमार, जो भगवान धन्वंतरी और जिनका आयुर्वेद में नाम आता है अश्वनी कुमार, उन अश्वनी कुमारों के साथ यानी अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा की ऐसी स्थिति साल में सिर्फ एक बार ही बनती है, आज के दिन। वहीं ग्रंथों के अनुसार अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं और इस रात चंद्रमा के साथ अश्वनी कुमारों को भी खीर का भोग लगाना चाहिए। चंद्रमा की चांदनी में खीर रखी है ना, रखना चाहिए और अश्वनी कुमारों से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी इंद्रियों का बल तेज बढ़ाए, जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई है उनको पुष्ट करे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही खीर खाना चाहिए। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष, जैसे आज तो लाभ लिया ही है, लेकिन अभी और 2-3 दिन तक आप रोज इस तरीके से चंद्रमा की किरणों का लाभ ले सकते हैं। और आज के बाद ही आंवले में औषधि गुण आ जाते हैं। आंवले को अमृत कहा गया है। शरद पूर्णिमा से पहले उसमें औषधि गुण नहीं होते, गुण होते लेकिन उतने नहीं होते, लेकिन आज चंद्रमा की किरणों के द्वारा औषधियों में पुष्ट हो गई। आश्रम में बहुत सारी औषधि बनती है, जैसे बहुत सारे भाइयों को मैं देख रहा हूँ चश्मा लगा हुआ इधर, तो आज के दिन त्रिफला रसायन आश्रम में बनता है। उसमें बहेड़ा होता है, हरड़ होता है और आंवला होता है और गाय का घी होता है। उसके द्वारा उसको बना करके चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। तो वो अगर विधिवत तरीके से लें खाली पेट सुबह, तो आँखों का चश्मा भी हट जाता है। और चंद्रमा की चांदनी में ऐसे करके सुई में धागा पिरोने से भी आँखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि जोर पड़ता है और चंद्रमा की किरणें आँखों पर पड़ती है। ऐसे ऋषि मुनियों की इतनी सारी खोजें हुई है।